था। अब धनी पे आदमी सब सुख सुविधाएं, धनी आदमी सब सुख सुविधा वाला आदमी धर्म की तरफ कम ही जाता है, क्योंकि सुख आराम है, सब कुछ उसके पास है। अब भगवान को किस लिए जाना है? सुख मेरे पास है, सुविधा मेरे पास है, खाने पीने की सब चीजें मेरे पास है, साधन सब मेरे पास है। अब भगवान को माने किस लिए? को दुख की थपेट खाई हो तो याद आए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि का बुलाए, और बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी तो दुख की है जो उसी तरफ मोड़ता है। वो कभी भी धर्म कर्म की तरफ नहीं जाता था। साधारण लोगों के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे सेवा भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, झुकते भी हैं। थोड़ा सा कोई ठीक ठाक घर का होगा ना, वो झुकना नहीं जानता। पूजा पाठ करने में शर्म लगती है उसको, मत्था टेकने में शर्म लगती है, झाड़ू बारी करनी पड़े, बर्तन साफ करने पड़े, उसको शर्म आती है। देखा आपने? ये नहीं कहता हूँ कि अमीर होना बुरा है, ये तो मैं कभी नहीं कह रहा हूँ ये अमीर होना बुरा है। जहाँ अमीर सारे बुरे होते, अमीरों के सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई कोई अमीरों में भी बहुत श्रद्धा वाले और बहुत झुकने वाले हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा है। ज्यादातर मात्रा में आपको धर्म कर्म वाले नहीं मिलेंगे। देख लेना निगाह करके। तो वो इतने बड़े बड़े बाप का बेटा, जैसे सत्संग होता है दिल्ली, किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का दिल्ली सत्संग होता था, पिताजी जाते थे लेकिन बेटा कभी नहीं। बेटे को कहते, पिता कहते बेटे को कि कभी जाना चाहिए आश्रम में, कभी संतों के दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सद्बुद्धि आती है, जीवन जीने का ढंग आता है, अच्छा रास्ता मिलता है। लेकिन नहीं, उसकी तो धारा ही दूसरी थी। अब अकेला बेटा, बाप को चिंता हुई, बाप ने कहा कि ये एक बेटा ये पूरी संपत्ति का मालिक है, कुसंगत में चला गया ये तो पूरे सारा कुछ बेकार है, मेरा किया दिया मेरी मेहनत सब बेकार है, और ये अच्छी संगत में नहीं जा रहा, कुसंगत में ही जा रहा है। तो उस बेटे की सारी सुविधाएं बंद कर दी पिता ने, समझदार था, सारी सुविधाएं बंद कर दी, खुला कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको हर चीज लिमिट से दी जाएगी। अब उसको खुला खाना पीना वो सब बंद हो गया। अब वो पिताजी मेरे को दो, कहते नहीं ऐसे नहीं दूंगा, कोई शर्त पे दूंगा, आपको सोने की 100 मुद्राएं दूंगा मैं, लेकिन शर्त है मेरी। बोलो कि आपको आश्रम जाना पड़ेगा, और आश्रम में गौतम बुद्ध की सत्संग सुन के 1 घंटा सत्संग सुन के आनी पड़ेगी। अब उसको लालच था, उसके बगैर काम नहीं चलेगा तो जाना ही पड़ेगा। गए वो गए तो अब वो ये बताओ कि मुद्रा के लिए गया था कि सत्संग सुनने लिए गया था? मुद्रा खातिर गया था, वो तो लोभ के लिए गया था, लोभ से गया था। लेकिन धर्म की तरफ कैसी आओ तो सही, एक बार लोभ से ही आओ, सही आओ तो सही, आगे तो भी धर्म की तरफ आप आइए, लोभ से ही आइए, कोई बात नहीं। और सिर्फ वही लोभ से नहीं गया था, हम आप सभी लोग 99% कोई न कोई लोभ होता है हमारे अंदर, तभी हम धर्म की तरफ जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में दिशा बदल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत ऐसी होती है। उसकी भी शुरुआत हुई, गया वो, अब वो लोभ के वो जाके बैठा, दूसरा प्रणाम तो कभी किया नहीं, दूर से ही कर लिया उसने, पीछे ही जाके बैठ गया। वो क्या जाने प्रणाम कैसे थे, पैर कैसे जाते, कैसे नमस्कार होती है, बैठ गया पीछे। बैठ के क्या वो सत्संग सुन रहा था? क्या सुन रहा था? वो सत्संग नहीं सुन रहा था, वो मोरे बैठे बैठे सत्संग में मोरे गिन रहा था। 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, पता नहीं बाप मेरा ही है, देगा कि नहीं देगा, मन में यही सोच रहा था। पिताजी ने ऐसे तो नहीं भेज दिया जाने के बारे, सिर्फ लोभ लालच झूठा ही दे दिया हो, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, 1 घंटा बैठना तो पड़ेगा। अब यही पता नहीं क्या बक रही है, क्या क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा, पर बैठना तो पड़ेगा। अब कि अगर कम किया तो पिताजी देंगे नहीं,
हो सकता है कोई जासूस भी बिठा रखा है कि बैठा कि नहीं बैठा। अब पूरे पूरे मतलब उसी धूम 1 घंटा वो बुनाधुनी में लगा ही रहा, सत्संग का एक शब्द भी नहीं सुना उसने ना, उसकी समझ आ गया, कोई बात नहीं। 100 मुद्राएं उसको दे दी, ले ली उसने, बड़ा प्रसन्न था, खुश था, बच्चा ही तो था भी, इतना छल कपट भी नहीं था, हृदय का साफ भी था। उसने कहा चलो ठीक, बढ़िया, खुशी मना ली। 100 मुद्राएं कितनी थी, 2 दिन में खर्च कर ली। उन्होंने कहा अब, पिताजी ने कहा अब पहले 100 दी थी ना, अब 200 दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। उनका बोलो कि शर्त है कि जाना भाई सत्संग में है तुझे, लेकिन सत्संग में सिर्फ बैठ के नहीं आना, 1 घंटे जो भी कुछ बोले गौतम बुद्ध गुरुजी जो भी बोलेंगे 1 घंटे, वो जो का तो मुझे आकर के सुनाना है। अगर उसमें एक भी शब्द कटा, एक शब्द भी आपने नहीं अधूरा छोड़ा, तो मैं 100 मुद्राएं आपको नहीं दूंगा। अब उसने कहा ये बीमारी खराब है, ये तो रट्टा हो गया, ये तो बीमारी खराब है, क्या किया जाए। तो गया बड़ी हिम्मत करके, उसने कहा 200 मिलेगी, 100 मुद्रा 200 मिलेगी, ये तो पक्का है, पिताजी देंगे जरूर, पहले 100 दे दी तो अभी देंगे, इसमें तो कोई अब शंका नहीं है। एक संशय तो दूर हो गया, संशय तो रहा नहीं है, अब तो सिर्फ बैठ गए। अब पूरा सुन के जाना है, अगर एक भी शब्द चुका तो मामला गड़बड़ है, पिताजी देने वाले नहीं है। अब पूरा सावधान हो करके बैठ गया, वो पूरा सावधानी से बैठ गया। और गौतम बुद्ध ने सर आत्मा और परमात्मा की एकता की बात वही चल रही थी। समाधि वृत्ति को कैसे सुनने की समाधि में लेके जाते हैं, गौतम बुद्ध का रास्ता है। उन्होंने क्या अपनी वृत्ति को सहस्त्रार में यहाँ ऊपर लगा करके और शून्यता के अंदर लगा करके समाधि, और समाधि के बाद में आगे का आत्मा का अनुभव होता है। तो वह पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू से करी, ऐसे ऐसे जाएगी वृत्ति यहाँ से जा करके और पूरी शून्यता के अंदर बिल्कुल, जहाँ सब कुछ संसार, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब शांत, एक शून्य अवस्था आ जाए, सांस की गति रुक जाए, सांस को बिल्कुल सम करके वहाँ बैठ करके, अब वैसे बैठा था जैसे वो बताते जाए, सुनते जाए, पूरे के गौर से शब्द सुना, उसको ये पता नहीं लगा कि समाधि कब लग गई। काल पिंड को समाधि लग गई, घंटा पूरा हो गया, शाम की संध्या का टाइम था, घंटा पूरा आया, घंटे बाद में लोगों ने प्रणाम किया, सब चले गए। वो बालक जो है ना काल पिंडक बैठा, भाई गुरु से कुछ छिपा नहीं होता, गुरु को तो पता था कि ये पहुंच गया, जहाँ मैंने पहुंचाना वहाँ पहुंच चुका है, बुलाने की जरूरत ही नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीत गए, अपनी समाधि में बैठा है। पिता को चिंता हुई कि बुद्धू गया कहाँ है, क्या पता नहीं सत्संग में गया कि नहीं, और वो तो 1 घंटा रुकने वाला कैसे है, अभी तक तो आ गया होता। पहली बात तो वो गया नहीं है, कहीं और किसी चक्कर में घूम रहा है, जो 3-4 घंटे से आया नहीं। पता लगाओ कैसे क्या रात होने जा रही है। पिता ढूंढते, खबर लगाते, रात को आया। उसने गुरुजी से प्रणाम किया, गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी मेरा बेटा आया था यहाँ, बालक कहाँ आया था, पर अब वो तेरा नहीं है। तेरा बेटा आया था, वो अब तेरा नहीं है। गुरुजी ऐसे कैसे कह रहे हो? कि हाँ ठीक कह रहा हूँ, अभी तक वो तेरा था, आज से वो मेरा है, अब वो तेरे लायक नहीं रहा। क्या हुआ? क्या कि वो हुआ है जो 70 साल में तुझे नहीं हुआ। 70 साल से तुम सत्संग सुनते आए, वो तुम्हें नहीं हुआ, वो उसको हो गया। वो सरल चित्त, उसका संस्कार ऐसा है। उसने मुझे आज सुन लिया। आप भी आए सुनने के लिए, गौतम बुद्ध कह रहे हैं उनके पिता को, अनाथ पिंडक को, आप भी मेरे पास सुनने के लिए आए, लेकिन आप फिल्टर लगा के सुनते थे कि मेरी बात यहाँ से नीचे, गले से नीचे ना जाए, ऊपर ऊपर ही रहे। और जितनी जो बात जरूरत होती थी उतनी रख लेते थे, बाकी यहीं छोड़ जाते थे। मेरे को पूरा कभी नहीं सुना, मेरे को पूरा आज इस बालक ने सुना है। अब ये किसी का नहीं रह गया, ये मेरा ही रहो, ये मेरा हो गया। अब ना किया, वो बैठा है, ना कहीं जाएगा नहीं आएगा, और जाता तो ले जा। पिताजी ने उठाया, उसको हिलाया, लाने के बाद में वो समाधि में आया, देख रहा है कौन कहाँ क्या है, समझ में नहीं आ रहा उसको। नहीं कही
पिताजी ने कहा बुद्धू क्या तो आया ही नहीं और आ गया तो घर पे नहीं जा रहा, कम से कम घर तो चल। पता है टाइम कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, वहां टाइम रहता ही नहीं है, समय तो खो गया। 4 घंटे से बैठा यहाँ, 4 घंटे का अभी तो आके बैठा हूं, जाना कहाँ है? मैं नहीं जा रहा कहीं। पिता ने कहा 200 स्वर्ण मुद्रा। क्या पिताजी कल वाली 10 और बाकी बची पड़ी है, कल वाली जो परसों दी थी ना उसमें 10 बकाया, ये भी ले जाओ, मुझे तो खजाना मिल गया, अब तुम्हारी मुद्रा की जरूरत नहीं है, ये तुम ही रखो, तुमको ही मुबारक है, ये जोड़े आ जाइए आप, मैं नहीं जाने वाला। काल पिंड के लौट के नहीं गया। माँ बाप भी चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे धर्मात्मा हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सही रास्ते पर लग जाए, पर कोई कहते ना साधु होऊंगा, धड़कन बढ़ जाती है। ये हकीकत बात है। एक सीमा तक तो बात जचती है, जो सीमाओं से बाहर होने लगे ना तब मामला गड़बड़ होने लगता है। माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा कोई भी कुसंगत में ना जाए, गलत संगत में ना जाए, इधर उधर नहीं जाए। सब माँ बाप चाहते हैं, इज्जत का सभी को फिक्र है, सभी चाहते हैं अच्छे हों। माँ बाप ये चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हों, बढ़िया हों, नाम करें, लेकिन थोड़े से ज्यादा ही अच्छे हो जाए तो गड़बड़ है। यहां तक नहीं चाहते कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। श्रवण ऐसे, इसको कहते हैं सुनना। सुनना ऐसा होना चाहिए जैसे बहुत बड़ा लोभी आदमी हो, पैसे के लिए तड़प रहा हो, पैसे की उसको दिक्कत हो और पैसे बहुत जरूरी हो, और कोई आदमी कहे सुन कोड नंबर बता रहा हूं, ये नंबर लगा के एटीएम से पैसे निकाल लेना। बताओ कोड नंबर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूलेगा नहीं। कोड नंबर पे निगाह रहेगी पूरी, जी जान उसी में लग जाएगी। चाहे कितने इधर उधर से आवाजें आती हो, कुछ भी आती हो, ध्यान वही रहेगा। इसको कहते हैं सुनना। इस तरह से सुना हुआ और फिर के पूरे दिन जो सुना उसी का मनन, वही बात दोहरानी चाहिए। हृदय में वही घूमे, मन में वही घूमे। अब सुन तो लिया उसने, 1 घंटा तो बढ़िया सुना, अच्छा सुना, लेकिन दिन में पूरे दिन चिंतन किसका किया? सत्संग का नहीं, कुसंग का, अच्छाई का, बुराई का, इधर का उधर का, दुनिया भर का कचरा इकट्ठा किया। वो सुनना न सुनना बेकार हो जाएगा। जो आपने सुना है उसका चिंतन चलते ही रहना चाहिए। दिमाग के अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर उसी का निरीक्षण बार बार बार, मैं ब्रह्म। अगर जो हमने जो सुना है गुरुमुख से, उसी को बार बार दोहराना। सिमरण का मतलब क्या है? सिमरण का मतलब याद करना। गुरु ने कहा कि महामंत्र का सिमरण करना, ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि महामंत्र का सिमरण करना, जो मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं उसको सिमरण करना, ऐसे तो बोला जाता है ना। अब वो क्या करता है? सिमरण करने बैठता है, माला हाथ में ले ली उसने, बैठ गया। वो हमारा भी हाथ में चल रही है, जाप भी चल रही है, पर सोच रहा है कौन आया कौन गया, क्या लेना है।